अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है अवैस करीम और आप देख रहे हैं स्टोरी क्यूज़। नाज़रीन, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुक़द्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी अरब में वादी हिजाज़ में वाक़या है। रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। खाना काबा की मुक़द्दस तस्वीर लाखों घरों की ज़ीनत है और करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा मुकब यानी क्यूब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ तारीख के आईने में एक इंतहाई ख़ास मकाम का हामिल भी है। यहाँ हम खाना काबा के मुतल्लिक चंद ऐसे हक़ाइक़ पेश करेंगे जिससे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। खाना काबा कई मरतबा तामीर हो चुका है। प्यारे दोस्तों, खाना काबा जिस तरह आज हमें नज़र आता है ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पेश आती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की तामीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेज़ी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजर अस्वद को हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से भी कई ज़्यादा मजबूत तस्वुर किया जाता है। खाना काबा के 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करते थे। नाज़रीन, दोबारा तामीर से कबल खाना काबा का एक दरवाज़ा अंदर दाखिल होने के लिए जबकि दूसरा बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक ज़माने में खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है इसमें सिर्फ दरवाज़ा मौजूद है और खिड़की अब ख़त्म हो चुकी है। हम लोगों को खाना काबा को हमेशा काले रंग की किस्वा और सोने के धागे में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये रिवायत अब्बासिद, जिनके घर का रंग काला था, के दौर से चली आ रही है, लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गिलाफ से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल हैं। खाना काबा की चाबियाँ एक ख़ानदान की तहवील में हैं। फतह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियाँ दी गई थीं, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियाँ अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियाँ बनी साहिबा ख़ानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो इन चाबियों के रिवायती रखवाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियाँ हमेशा इनके पास ही महफूज रहेंगी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ बनी तलहा, ये चाबियाँ रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि ज़ोर ज़बरदस्ती गैर इखलाकी तरीके से छीन ली जाएँ। नाज़रीन, पहले खाना काबा हफ्ते में 2 मरतबा अवाम के लिए खुला रहता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था, लेकिन मौजूदा ज़माने में हाज़रीन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से और दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें सिर्फ आला शख्सियात और ख़ास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। नाज़रीन, खाना काबा का वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसला ये भी था कि जब बारिशें हुआ करती थीं तो वादी में सैलाब आ जाया करता था। ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। इस वक्त यहाँ सैलाब की रोकथाम और निकासी का कोई निज़ाम मौजूद न था। बारिश के आखिरी दिनों में खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था। यकीनन आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि क्या खाना काबा का तवाफ रुक जाता था? हरगिज़ नहीं। मुसलमानों ने खाना काबा के गिर्द तैराकी शुरू कर दी थी। तज़य्युन और आराइश करवाने वाले हुक्मरानों के नाम की तख्ती। कई साल तक बहुत लोग अंदाज़ा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नज़र आता होगा। वो लोग खुश नसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सादत नसीब हुई, और एक खुश नसीब वो हैं जिनको तस्वीर बनाने का मौका मिला, और लाखों लोगों ने तस्वीर इंटरनेट पर ऑनलाइन देखी। खाना काबा का अंदर का हिस्सा संगे मरमर और हरे कपड़े से ढका हुआ है। जिस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा आराइश करवाई थी, इसने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई है। खाना काबा की तादाद 2 है। नाज़रीन, खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा मौजूद है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आता है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदही की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया, मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा तो इन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोज़ाना अल्लाह की इबादत करते हैं, और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते, हमेशा नया दस्ता आता है। प्यारे दोस्तों, कभी आपने इस बात पर गौर किया है
कि हजर अस्वद चांदी के सांचे में क्यों घेरा जाता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि हजर अस्वद अमायात की फौज के हाथों मारे गए पत्थर लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज थे, जबकि यह पत्थर अब्दुल्ला बिन जुबैर की मलकियत में था। कुछ ज़राए के मुताबिक हजर अस्वद बहरीन से ताल्लुक़ रखने वाले इस्माइली गिरोह ककमा टैन के हाथों टूट गया था। इन लोगों का यह ख्याल था कि हज मुबारक नाउज़बिल्ला तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हज्जाज को मारकर इनके बाकियात को आब जमजम के कुएं में फेंक दिया था। यह गैर इंसानी अमल काफ़ी नहीं है। ये शैतान हजर अस्वद को अरब के मशरक में ले गए और फिर इराक के शहर कूफा ले गए, जहाँ इसके एवज तावान वसूल किया गया। जब इनको मजबूर किया गया था कि वो इसको खलीफा वक्त को वापस कर दें। जब इसे वापस किया गया तो ये टुकड़ों में था और इसको यकजान करने का सिर्फ एक ही तरीका समझ में आया कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ तारीखदानों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी गुम हैं। खाना काबा मुकब की शक्ल का नहीं है। मुकब की शक्ल यानी स्क्वायर से मिलने वाला मशहूर खाना काबा दरअसल मुस्ततील की शक्ल का है। खाना काबा कभी भी मुकब की शक्ल का नहीं था। इसके असल जाविये के मुताबिक ये एक आधा गोल हिस्सा है जिसको हजर इस्माइल कहा जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले जब खाना काबा की दोबारा तामीर हुई थी, तब कुरैश ने इस बात की हामी भरी थी कि वो हलाल कमाई से ही इसकी तामीर मुकम्मल करेंगे। इसका मतलब जुए, लूट मार और जिस्म फरोशी जैसे हराम कामों से कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। कुरैश इतने अमीर तिजारती शहर में होने के बावजूद इतनी रकम जमा करने में नाकाम हो चुके थे कि खाना काबा की तामीर इसके असल साइज और रकबे के हिसाब से कर सकें। इन्होंने खाना काबा की छोटी इमारत तामीर की और इसकी दीवारें मिट्टी की ईंटों से बनाई, जिसको हिजरा इस्माइल कहा जाता है। हालांकि इसका हज़रत इस्माइल से कोई ताल्लुक नहीं, जो कि खाना काबा की हकीकी कदर की जानिब इशारा करती थी। अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्सा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की दोबारा तामीर का इरादा किया था, मगर ये अजीम फरीज़ा सर अंजाम देने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए। खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर के दौरे हुकूमत के चंद साल के मुख्तसर वक्फा में खाना काबा अपनी इसी शक्ल में मौजूद था जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।